नमस्कार। आज हम फिर से कंटिन्यू करेंगे शुंभ निशुंभ का वध। दूत ने यह बात अपने स्वामी शुंभ को जाकर बता दी। यह सुनकर शुंभ क्रोध में भरकर अपने सेनापति धूम्राक्ष से बोला, तुम हिमालय पर्वत पर जाकर उस नारी रूपी रत्न को ले आओ। यदि वह प्रेम से आना स्वीकार न करे तो उसको पकड़कर खींच कर ले आओ। धूम्राक्ष देवी के पास जाकर उसे घसीट कर लाने का प्रयत्न करना चाहता था कि महादेवी ने अपनी हुंकार मात्र से उसे जलाकर भस्म कर दिया। धूम्राक्ष के मारे जाने पर शुंभ ने चंडमुंड तथा रक्त बीज को सेना लेकर भेजा। इनको भी महादेवी ने मृत्यु का रास्ता दिखा दिया। उनके साथ देवी का घमासान युद्ध हुआ। बाण, परिधि, पट्टिश, तलवार, त्रिशूल आदि नाना प्रकार के अस्त्र देवी पर प्रयोग किए गए, परंतु इन असुरों को देवी के हाथों से मरकर सज्जन पुरुषों जैसी गति प्राप्त हुई। चंडमुंड, रक्त बीज आदि के मारे जाने पर शुंभ ने कालकेय, मौर्य, दौहर्द्य आदि बड़े बड़े वीर दैत्यों को भेजा। स्वयं शुंभ निशुंभ भी रथ पर सवार होकर युद्धभूमि में पहुंच गए। तब जगदम्बा ने शत्रु सेना पर बाणों की वर्षा करनी आरंभ कर दी। घंटों के बजने की सी ध्वनि होने लगी। जगदम्बा का वाहन सिंह भी गरजने लगा। यह देखकर शुंभ निशुंभ देवी से बोला, तुम इस प्रकार सुकुमारी होकर अकेली कैसे युद्ध करोगी? इस पर जगदम्बा बोली, अरे नीच, तू युद्ध कर नहीं तो पाताल में जाकर छिप जा, ज़्यादा बातें मत कर। यह सुनकर निशुंभ ने बाणों की वर्षा शुरू कर दी। बाण ही बाण चलाने शुरू कर दिए। देवी ने भी उत्तर में बाणों की घोर वर्षा शुरू कर दी। बाण, परिध, त्रिशूल आदि की वर्षा होने लगी। जगदम्बा ने करोड़ों की संख्या में दैत्यों को मार डाला। उनके करोड़ों हाथी, घोड़े और रथ नष्ट कर डाले। इस विकराल संग्राम को देखकर निशुंभ सोचने लगा, बड़े आश्चर्य की बात है कि मैं एक स्त्री से पराजित हो जाऊंगा। इस स्त्री ने तो इस विशाल सेना को मूली गाजर के समान काट डाला। निशुंभ रथ पर आरूढ़ होकर देवी के सामने आकर बोला, तुम इन सैनिकों को मारकर क्या कर लोगी? तुम मुझसे युद्ध करो। इतना कहकर वह तलवार और ढाल लेकर महादेवी की ओर लपका तो देवी ने उसका काम तमाम कर डाला। भाई निशुंभ के मारे जाने पर शुंभ क्रोध में भर गया। क्रोध में भरकर वो देवी से युद्ध करने आया। उसे देखकर महादेवी ने बड़ा भारी अट्टहास किया, जिससे दैत्य सेना घबरा गई। तब देवी ने त्रिशूल के प्रहार से शुंभ को भी मार डाला। देवी के हाथों से मारे जाने के कारण शुंभ निशुंभ दोनों को स्वर्ग की प्राप्ति हुई। सब देवता फूलों की वर्षा करने लगे। जय माँ काली, जय चामुंडा देवी। आगे आता है उमा की उत्पत्ति। सूत जी बोले, हे ऋषियों, एक समय की बात है कि देवता और दैत्यों में घमासान युद्ध हुआ। तब देवता मातेश्वरी उमा के द्वारा ही विजयी हुए थे, परंतु सब देवता अभिमान में भरकर अपनी अपनी प्रशंसा करने लगे। तब वहाँ एक कूट रूप तेज प्रकट हुआ। देवता उस तेज को देखकर घबरा गए और इंद्र के पास जाकर बोले, यह तेज प्रकट हुआ है, वह क्या चीज़ है? तब इंद्र ने पवन देव को उस तेज की परीक्षा लेने भेजा। तेज ने पवन से पूछा, तुम कौन हो? पवन ने उत्तर दिया, मैं सारे संसार का प्राण हूँ। यह सुनते ही तेज ने कहा, अच्छा, ज़रा अपनी शक्ति से इस तिनके को यहाँ से हटाकर तो दिखाओ। पवन देव ने अपनी समस्त शक्ति लगा दी, परंतु वह तिनको को हिला भी न सके। तब पवन देव ने लज्जित होकर इंद्र को जाकर अपनी पराजय का सारा वृत्तांत सुनाया। यह सुनकर इंद्र ने अन्य देवताओं को वहाँ भेजा, परंतु वे सब हार का मुख देखकर लौट आए। तब इंद्र उस तेज की परीक्षा लेने के लिए स्वयं आए। इंद्र को देखकर वह तेज उसी समय अंतर ध्यान हो गया। इससे इंद्र अत्यंत विस्मित हुए। तब इंद्र ने विचार किया कि मैं स्वयं उनकी शरण में चला जाऊं। यह विचार कर इंद्र ने उनकी मानसिक शरण ग्रहण की। तब सबका अभिमान मिटाने वाली देवी उमा प्रकट होकर इंद्र से बोली, मेरी ही कृपा से तुम लोगों को असुरों का विजय प्राप्त हुई है, इसलिए तुम अपना अभिमान त्याग कर नम्रता पूर्वक मेरा भजन करो। तब देवताओं ने उन्हें प्रणाम करके कहा, हे मातेश्वरी, अब आप हमें क्षमा करें। आगे इस प्रकार का वरदान दें जिससे हमें कभी भी अभिमान न हो।
तब से देवताओं ने अभिमान को त्याग कर उमा देवी की आराधना प्रारंभ कर दी। जय माँ मातेश्वरी, जय माँ मातंगी, जय माँ बगलामुखी, जय माँ चामुंडा देवी। आप सभी का दिन बहुत शुभ हो। आज की वीडियो में इतना ही, कल फिर मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।